एक बटुक, एक विद्यार्थी गुरुकुल में अपने जीवन को सुंदरता से जिया और बढ़िया योग्य हो गया, निपुण हो गया। गुरुजी से कहता है कि गुरुजी अब मेरा जाने का समय आ गया, बताइए मैं गुरु दीक्षा में क्या दूं, मैं गुरु दीक्षा में क्या दूं। गुरुजी ने कहा ना बेटा, मजे कर, आनंद कर। बहुत जिद की तो गुरु माता के पास भेज दिया, जा गुरु माता से पूछ। गुरु माता के पास गया, मां मेरी शिक्षा पूर्ण हुई, लेकिन शिक्षा कभी पूर्ण मानी जाएगी जब मैं दीक्षा दे दूंगा, तो मां बताओ मैं क्या दूं। तो गुरु माता भी गुरु माता थी, ये कह रहा है मन में, मतलब गुरु माता से कह रहा है मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई। अब कभी कभी मस्करी सबको छूटती है, ज्ञानी को भी छूटती है। बोला देखें इसकी शिक्षा पूरी हुई है या नहीं हुई है। गुरु माता ने कहा कि बेटा, राजा नल की पत्नी दमयंती है ना, उसके कान के फूल बड़े सुंदर हैं, वो कान में पहनती है, बड़े सुंदर है, तू हमें वो लाकर दे दे, तो तेरी जो तू देना चाह रहा है पूरा हो जाएगा मामला। बालक ने कहा ठीक है मां, मुझे आशीर्वाद दो। बालक चला, बालक गया, आगे चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, और महाराज एक समय पहुंचा वो राजा नल के दरबार में, और राजा नल से उसने कहा कि मुझे देवी दमयंती के दर्शन करने हैं। बटुक को, अब चूंकि ब्राह्मण देवता है, कोई रोक टोक कहीं नहीं है, बोला आप चले जाइए, वहां अंदर मां मिल जाएंगी, देवी मिल जाएंगी। वो गया और वहां हजारों स्त्रियां थीं, दासियां थीं, और लोग थे, लेकिन देवी दमयंती नहीं दिखी। फिर आया लौट के, बोला साहब मुझे नहीं दिख रही। फिर दोबारा राजा ने कहा जाओ वही है। फिर दोबारा कहता है मुझे देवी दमयंती नहीं दिखी। तिवारा जब बोला कि जाओ जाकर देखो, फिर गया और फिर आके बोलता मुझे देवी दमयंती नहीं दिखती हैं। तो राजा ने प्रणाम करते हुए कहा, हे ब्राह्मण देवता, निश्चित आप में कोई दोष है, इसलिए आपको देवी दमयंती नहीं दिख रही। अब इतनी बड़ी बात किसी ब्राह्मण देवता से कर दी जाए तो सोचो उसके साथ, और युवा क्या गुजरी होगी। क्रोध तो था ही, क्रोध को लेकर गुरु के पास पहुंचे, गुरुजी आज मेरा अपमान हो गया। गुरुजी ने कहा क्या हो गया। बोला ऐसी ऐसी बात हुई है, और आपका शिष्य, मतलब गुरुजी को भी चढ़ा रहे, कुछ पानी वानी लेके फूंक दें, आपका शिष्य होकर मुझसे गलती नहीं हो सकती गुरुजी। गुरुजी बैठे, आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए कहते बेटा गलती तो तुझसे हुई है, राजा ने गलत नहीं कहा। ध्यान दीजिएगा, राजा ने गलत नहीं कहा। बालक ने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी बताइए मुझसे क्या गलती हुई है। गुरु ने कहा बेटा तू मार्ग में जब जा रहा था तुझे भूख लगी थी, और तूने एक पेड़ से फल तोड़ के खाए थे। बोला हाँ खाए थे। बोला फल खाने के बाद तूने कुल्ला नहीं किया था, मुख शुद्धि नहीं की थी, और उसी पाप के कारण सती देवी दमयंती का तुझे दर्शन नहीं हो पाया। विचार कर सकते हैं आप, विचार कर सकते हैं, एक इतनी सी गलती से एक सती नारी का दर्शन करना मुश्किल है, तो परमात्मा की बात तो फिर बहुत बड़ी है। विचार करके देखो, सोच कर देखो। कुछ चीजें बहुत बारीक हैं, बहुत बारीकी से समझना होगा, जानना होगा। इस बात को अगर आप जानेंगे तो जीवन सुखमय हो जाएगा। आप लोग पूजा करते हैं, पूजा करवाते हैं। मैं सबसे कहता हूं और बार बार कहता हूं कि पूजा करवा रहे हो, जैसे किसी डॉक्टर के पास आप देखते हो MBBS लिखा है, आप जाकर देखते हो हाँ ये डॉक्टर ठीक है, भले ही 500-1000 लेंगे पर हम सही जगह पर हैं। आप पूजा करवाते में देखते हो कि किससे करवा रहे हो। एक छोटी सी बात कहूं, दूर तक जानी चाहिए। जिससे भी पूजा करवा रहे हो उसको बोलो ई करके बताओ, ई। समझ गए, समझ गए? हाँ नहीं आई समझ में? दांत अगर सफेद हैं तो पूजा करवा लेना, लाल है तो मत करवाना, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। सीधी सी बात कह रहा हूं मैं, और यहीं से कहूंगा मैं, कहीं से नहीं कहूंगा।
कितनी करवा लेना, कुछ नहीं मिलने वाला, ना कुछ तुम्हें निकलने वाला, ना तुम्हें कोई प्रभाव होने वाला। मैं नहीं कह रहा पद्म पुराण पढ़ो, समझ में आ जाएगा। पढ़ना बंद कर दिया इसलिए लोगों ने तुम्हें बनाना शुरू कर दिया। पढ़ोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। यह है गड़बड़ समाज में, और इसको नहीं जाना तो जीवन में कुछ नहीं जाना। ये जीवन की बहुत बड़ी बात है कि कोई शुद्धिकरण के लिए तुम्हारे ब्राह्मण देवता परमा भूदेव हैं, वो ठीक है, लेकिन आपके लिए शुचित कर्म करने वाला भी शुचिता का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस बात का भी दर्शन बहुत जरूरी है। ध्यान रखना।